देखो बच्चों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने दो सर्वसमीका के बारे में पढ़ा था, जिसमें पहली सर्वसमीका थी कि अगर दो पद के योग का वर्ग हो तो ये सर्वसमीका क्या बताता था? a का वर्ग होगा धन b का वर्ग होगा धन 2ab होगा। इसी तरह से दूसरी सर्वसमीका आपने पढ़ा था a माइनस बी का वर्ग बराबर एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग ऋण दो गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद अर्थात ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस पर आधारित आपने 8E और 8F दो एक्सरसाइज आप लोगों ने बना लिया है। आज हम लोग एक तीसरी सर्वसमीका पढ़ेंगे। तीसरी सर्वसमीका पढ़ेंगे जिसका जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में ए धन बी ए ऋण बी आज हम लोग तीसरी सर्वसमीका पढ़ेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, अब इस सर्वसमीका का प्रूफ कैसे होगा, इसका हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे? अगर इसका हमें प्रूफ निकालना है तो दो तरीके हैं। मैंने पहले भी बताया था कि अगर किसी सर्वसमीका को प्रूफ करना है तो उसमें a तथा b का कोई मान ले लीजिए, a तथा b का कोई मान ले लीजिए, ये बात समझ आ रही है, और उसको बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में रखिए। अगर बायां पक्ष और दायां पक्ष को हल करने के बाद दोनों का मान समान आता है तो वह एक सर्वसमीका है। अगर रखने पर मान समान नहीं आता है तो उसे सर्वसमीका की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि किसी सर्वसमीका का बायां पक्ष लिखिए, किसी सर्वसमीका का बायां पक्ष लिखिए और दायां पक्ष लेके दिखा दीजिए। अगर बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर हो जाता है तब तो सर्वसमीका होगी, और अगर वो बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर नहीं होता है तो वह एक सर्वसमीका न होकर के क्या होगा, समीकरण होगा। तो कैसे हम लोग लेंगे, इस क्या करेंगे, इस सर्वसमीका का बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर करने के लिए या दायां पक्ष बायां पक्ष बराबर करने के लिए कोई एक पक्ष लेके चलना होगा। तो हम लोग इसका क्या करते हैं, दाहिना पक्ष लेते हैं। कौन सा पक्ष लेते हैं, दाहिना पक्ष या दायां पक्ष। दायां पक्ष क्या है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब आप देखो ये क्या है, ये दो पद का अंतर है और ये दो पद का योग है। द्विपदीय व्यंजक का द्विपदीय व्यंजक से गुणा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसका पहला पद का गुणा पूरे कोष्टक में करेंगे। तो a का गुणा किसमें होगा, a प्लस बी में होगा। फिर यहां चिन्ह माइनस है, यहां लिखेंगे माइनस, इस b का गुणा पूरे पद में करेंगे। तो b का गुणा पूरे पद में करेंगे तो b इंटू क्या हो गया, a प्लस बी हो गया। होगा कि नहीं हो गया? अब हम लोग क्या करेंगे, इस पद का जो बाहर है अब एक पदी हो गया, अंदर दो पदी हो गया। अब ये जब ब्रैकेट खोलेंगे ये ए के साथ मल्टीप्लाई होगा और ए जो है बी के भी साथ मल्टीप्लाई होगा। तो जिस समय ए के साथ मल्टीप्लाई होगा ए इंटू ए क्या होगा, ए पर घात 2, क्योंकि इसकी घात और इसकी घात जुड़ जाएगी। धन लिखा, धन लिखेंगे, ए का गुणा बी में करेंगे तो क्या होगा, ए बी हुआ। फिर यहां माइनस बी है, ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये बी अंदर जाएगा, साथ ही साथ इस बी के साथ भी जाके गुणा होगा, लेकिन बाहर माइनस चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह बदलेंगे। तो जब इस बी का गुणा ए के साथ होगा ये हो जाएगा माइनस बी ए, माइनस इंटू प्लस माइनस बी इंटू बी कितना होगा, बी स्क्वायर। हुआ कि नहीं? अब देखो जरा ध्यान से देखो, ये धन ए बी है और ये ऋण ए बी है, प्लस ए बी माइनस ए बी, दोनों बराबर और चिन्ह विपरीत, तो ये दोनों क्या हो गए, कट गए, बचा क्या, ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर, और यही हो गया क्या, बायां पक्ष। यही हो गया बायां पक्ष। देखो बायां पक्ष क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो दाहिना पक्ष हम लोग लेकर के चले, बायां पक्ष मिल गया, तो ये एक सर्वसमीका हुई कि नहीं हुई? तो सर्वसमीका हम कैसे याद करेंगे, सर्वसमीका याद करेंगे, देखो बेटा ये लिखा है ए वर्ग ऋण बी वर्ग बराबर क्या होगा, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी। अब यहां पर ए क्या है, पहला पद है, ए क्या है, पहला पद है और उसका क्या लिखा गया है, वर्ग, और बी क्या है,
दूसरा पद है और इसका भी क्या लिखा गया है, वर्ग। तो पहला पद का वर्ग ऋण दूसरे पद का वर्ग किसके बराबर होगा, एक ब्रैकेट में ए के जगह पर पहला पद लिखो, बी के जगह पर दूसरा पद, एक ब्रैकेट में लिख दिया, दूसरे कोष्टक में पहला पद धन दूसरा पद। इस तरह से इस सूत्र का प्रयोग करके हम अगली एक्सरसाइज क्या बनाएंगे, 8G बनाएंगे।